7 सालों से आंदोलनरत उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार लगातार बिहार सरकार से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पूरे बिहार में रैली धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिहार बोर्ड की गलती की वजह से 12,000 पास उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया। प्रदर्शन में आए हुए पूरे बिहार के उम्मीदवारों से उर्दू बांग्ला टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मुस्लिम समझकर उम्मीदवारों को फेल किया है। इससे साफ समझ में आता है कि मुस्लिम और उर्दू से सरकार को कितनी नफरत है। उम्मीदवार 7 सालों से सिर्फ आश्वासन पर ही जी रहे हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आश्वासन दे चुके हैं, जबकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से 3 साल पहले ही ओपिनियन मंगवा लिया, जो उम्मीदवारों के पक्ष में आया था। ओपिनियन के आधार पर ही सरकार को रिजल्ट जारी करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का लेटर निकला। इतना होने के बाद भी रिजल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीदवार इंसाफ के इंतजार में मौत को गले लगा रहे हैं। फांसी और डिप्रेशन से बहुत सारे उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है, जबकि जनरल टीईटी उम्मीदवारों को सरकार ने 50 और 45% पर पास किया है, तो फिर उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को क्यों नहीं? यह उर्दू उम्मीदवारों के साथ कितना बड़ा भेदभाव है। पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट देखकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल नहीं किया गया। इंसाफ देने और रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करे, सरकार कैबिनेट से पास करे, सरकार और वकील के ओपिनियन के मुताबिक रिजल्ट जारी करे, डायरेक्टर के लेटर के मुताबिक रिजल्ट जारी करे। अन्य और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आगे प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने यह भी कहा कि कट ऑफ मार्क्स कम करना यह कोई नया तरीका नहीं है। खुद बिहार सरकार ने जनरल टीईटी में 10% छूट दिया है। राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब जैसे अन्य राज्यों में परसेंटेज कम किया गया है। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों से इतनी नफरत क्यों? सरकार ने रिजल्ट दे करके छीना है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? सचिव नसीम अली ने कहा कि अब तो उम्मीदवारों की उम्र खत्म हो रही है। सरकार को इंसाफ करने में इतनी देरी क्यों? पूरे बिहार की नजर उर्दू टीईटी के इंसाफ पर टिकी हुई है। शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव में पूरे बिहार से आए हुए हजारों उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जल्द ही हमारे साथ इंसाफ हो और हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। बीएनपी न्यूज के लिए पटना से संवाददाता खुशबू की रिपोर्ट। 50% पे किया है, 10%, राम को 10%, रहीम को आप 60%, राम को आप 50% पे पास कर रहे हैं और रहीम के लिए आप 60% रखे हैं। आप भेदभाव पैदा कर दिए यहाँ पे। आप यहाँ पे भेदभाव, आप पास करके हमको फेल किए हैं। आप 12,000, अच्छा पास करके फेल करना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, आप हमको बहाल मत कीजिए, इतनी बेइज्जती कीजिएगा आप, इतना हमको कीड़ा मकोड़ा समझ लीजिएगा। 7 सालों से हम केवल रिजल्ट मांग रहे हैं और 7 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर लीगल ओपिनियन मंगवा लिया गया, वो विद्यार्थियों के पक्ष में आया। डायरेक्टर का लेटर निकल गया 5 पर, कहा डायरेक्टर ने फैसला किया कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके इन लोगों को रिजल्ट आउट कर दिया जाए। फिर भी 3 साल हो गया, फिर भी आउट नहीं किया जा रहा है। और कट ऑफ मार्क्स कम करना पूरे हिंदुस्तान के 22 राज्यों में हुआ है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुद यहाँ पे यानी बिहार में 10% हिंदी वालों को कट ऑफ मार्क्स कम किया है, जनरल हिंदी टीबट। फिर हम क्या हैं? हम करें 5%, हम करें 5%। आज जैसे कि सर 7 साल हो गए, जो सच्चाई बता रहा है, 7 साल हो गया और 7 साल के बाद में अब तो सबकी उम्र भी खत्म हो रही है। तो अब आज लास्ट में आज भी जब आप लोग बैठे तो कायदगी के साथ जी लड़ाई लड़ने का तरीका भी होता है। बिल्कुल, आप जा रहे हैं तो कम से कम बैनर तो होना चाहिए ना। कम से कम बैनर भी नहीं आप लोग के पास। बात आपने सच सही कहा, क्योंकि वहाँ पे बैनर के साथ में कौन क्यों नहीं जाएंगे आप? जी आप जानने, आप तनहा नहीं जा रहे, आप डेलीगेशन में एहतजाज करने जा रहे थे। जी बिल्कुल, में होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। ठीक है बहरहाल, चलिए वो है। हम लोग तो इस मामले में शुरू दिन से आप लोग के साथ हैं, लड़ने के मूड में नहीं आए हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी जमात आपकी आई है, इतनी बड़ी जमात का अलामती कोई वो होना चाहिए, कुछ बैनर, ताकि लोग खबर वालों को भी खबर पहुंचाने में आसानी हो। जी बिल्कुल, सारी बातें कहकर नहीं, कुछ बातें छप कर भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तरीका जो लड़ाई का है सर आप एक ही की बात है, लड़का लोग क्यों करा के 48 घंटा की खबर मिली। हालांकि आप लोग के मसाइल से हम उस दिन भी आए हुए थे, आवाज पे मुलाकात हुई नहीं। आज के बारे में, जी आज के बारे में सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनरल हिंदी टीईटी वालों को आप 50% और उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को 60%, अच्छा उसमें 10% की छूट है।
ठीक है, बात कर लेता हूँ, मैं मालूम है आप विधायक लोगों जी को। सदन में उठाएंगे इस मुद्दा को, आखिर लगाया गया है इतने दिनों से। देखिए, हम लोगों का साफ कहना है कि एनडीए है जनाब नईमी साहब, हम लोगों ने सिर्फ इन नौजवानों की दर्द को सुनने के लिए यहाँ आने की कोशिश की है कि हम आपके दर्द को जाने। यकीनन है कि रवा इजलास में हम लोग इस सिलसिले में बात करेंगे, वज़ीर आला का भी को तवज्जो दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये नीतीश कुमार कहते हैं कि जितना विकास अल्पसंख्यकों का उनके शासन में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। देखिए, ये सफ़ेद झूठ है। अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आबादी सीमांचल में है और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश में बिहार फिसड्डी है और बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा सीमांचल और नंबर 1 सबसे पसमानदा किशनगंज है। ये अक़लियत के साथ दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत है और ये कोई आयरे गैरे की रिपोर्ट नहीं है। नीति आयोग की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो अब इसको कैसे झुटलाया जा मान नहीं सकता रहे है? हैं वो। अगर न मानने वालों को, जो लोग जिद में हो, हट धर्म हो, वो अगर न माने तो मनवाना तो हमारा और आपका काम है। इसीलिए तो उर्दू आबादी को कह रहे हैं कि उर्दू आबादी बेदार हो जाओ। अगर तुमने होश के नाखून नहीं लिए तो तुम्हारी नस्लें उर्दू से नहीं बल्कि अपनी माजी की तारीख से बेनियाज हो जाएगी।